प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से इंटरमीडिएट नेट जेआरएफ से टीजीटी पीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि पुस्तकें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हम यहाँ बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की। ठीक है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए मैं बताऊंगी कि आपके लिए बेहतर पुस्तक कौन सी है, क्योंकि जो जिन पुस्तकों से मैंने तैयारी की है उनका जिक्र मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। हो सकता है कुछ मित्र हैं जो मेरे उस वीडियो को देखे हों। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो चैनल पर आए हैं, या जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो वो अभी नोट डाउन कर लें कि ये पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपकी रणनीति कैसी भी हो, जैसा आपने बनाया है, आप यदि पुस्तकें बेहतर आप अपने पास रखते हैं, पुस्तकों का संकलन आप बेहतर रखते हैं, तो वो रणनीति या टाइम मैनेजमेंट तभी काम आएगा जब आपके पास सटीक पुस्तकें हों, है ना। ज़्यादा पुस्तकें रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आपसे कहती रही हूँ कि पुस्तकें रखें तो ऑथेंटिक रखें, और ज़्यादातर हो सके तो मूल किताबों से पढ़ें। आप जिस विषय के मतलब जिस विषय से आप नेट एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे हम लोग हिंदी हिंदी के लिए हैं, है ना। तो हिंदी विषय वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मूल किताबें अक्सर आप का अध्ययन करें। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो रखना ही पड़ेगा। हो सके तो डॉक्टर नगेंद्र को भी आप पढ़ लें। और हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आप चाहें तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। ये हो गया। एक बात और कहना चाहूँगी कि सिलेबस को देखते हुए ऐसी अभी कोई पुस्तक नहीं आई है मार्केट में कि जिसमें मतलब ऑल सिलेबस का पूरा प्रॉपर मतलब पूरा दिया गया हो। दृष्टि पब्लिकेशन है, सबके पास है, मेरे पास भी है। और उसमें दिक्कत ये है कि जैसे जो कथेतर गद्य हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर कुछ मतलब मुख्यांश दिए गए हैं, ना कि कथेतर गद्य का जैसे इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो उनका संपूर्ण वर्णन आपको एक ही पुस्तक में नहीं मिलता है। तो कहने का आशय हुआ कि आपको कई पुस्तकें लेनी पड़ेंगी। हो सके तो आप स्टूडेंट वाली पुस्तक लें, है ना। जैसे आपको यदि कथेतर गद्य पढ़ना है, जैसे आपको कहानी पढ़नी है, तो टीचर वाली बुक ना लेकर के स्टूडेंट वाली बुक आप मांगेंगे मार्केट में, है ना। तो वहाँ आपको मिल जाएगी, उससे अध्ययन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बात करती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए पुस्तकें परचेस करना। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ऑक्सफोर्ड भी है। ऑक्सफोर्ड की पुस्तक है जो कि बहुत बेहतरीन है। उसका मेरे पास दोनों वर्जन था, इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है। और यहाँ तक मेरे पास ट्रूमैन की पुस्तक है। मैंने अरिहंत की पुस्तक भी ली थी। फिर मैंने के.वी.एस. मदान की का पीडीएफ मैंने रीड किया था, बाकी वो उस पुस्तक को मैंने लिया नहीं था। और मेरे पास एक पुस्तक है दृष्टि पब्लिकेशन की। ठीक है, इतनी पुस्तकें मेरे पास थी। अब आप कहेंगे मैम इतनी पुस्तकें आपने क्यों खरीदी, तो बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये पुस्तकें लेने की एक ही वजह थी कि केवल मैं फर्स्ट पेपर के लिए शब्दावली देखना चाह रही थी कि किस पुस्तक में सरल से सरल शब्दों में बात को समझाया गया है। तो अब इसमें मैं यदि कंपेयर करना चाहूँ तो सबसे अच्छी पुस्तक मुझे लगी ऑक्सफोर्ड और दृष्टि पब्लिकेशन। दोनों में बहुत ही बेहतरीन दिया है। कुछ चीज़ें मतलब कटी छटी भी हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि सभी कुछ जैसे दृष्टि का मैंने देखा जो, तो उसमें जैसे ये हेतु साध्य पक्ष मतलब ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट उसमें नहीं था। अब ना कहें कि फिर से कोई नया वर्जन उसका आया हो तो उसमें ऐड कर दिया गया हो, लेकिन जब मैंने 2019 में लिया था तब नहीं था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैं आपके लिए कौन सी बेहतर पुस्तक होगी, तो केवल आप 2 पुस्तकें रखें। ठीक है, आप चाहें तो के.वी.एस. मदान को रख सकते हैं, या आप अच्छा, त्रुटियां हैं पुस्तकों में, ठीक है, चाहे कोई पुस्तक हो, छोटी मोटी त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि इतनी बड़ी पुस्तक को प्रकाशित करवाना या लिखना, है ना, राइटर के लिए कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, तो उसको हम स्वयं मैनेज करेंगे, ना कि हम किसी पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो त्रुटियों को इग्नोर करके हमें जो हमारा मोटिव होगा उसको उतार लेना है ना। तो आप 2 पुस्तकें परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड को परचेस करें या फिर दृष्टि पब्लिकेशन को परचेस करें। ठीक है, दोनों ही बेहतरीन है। इनमें क्या है कि सॉल्व भी दी गए हैं, प्रश्नोत्तरी का जितना PYQ आपके समक्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब इतना बेहतरीन है हर टॉपिक का। जैसे शिक्षण अधिगम आप पढ़ेंगे, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड को इसके लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है ना, आंसर तो लास्ट में टाइप है। तो सभी का मतलब ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात ऑक्सफोर्ड में है, तो ऑक्सफोर्ड की खासियत ये है कि सरल से सरल शब्दों का है, उसमें विवरण है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि लोग कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है।
ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पुस्तकें ही इम्पॉर्टेंट हैं। बस आप ये देखना कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। पुस्तकों के माध्यम से आपको कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, ना कि ऐसा ढेर सारी पुस्तकें रख लें। कुछ मतलब बेहतर चैनल को देखें कि और उनको बार बार देखें, जहाँ से आपको लगे कि ऑथेंटिक है, बातें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। ऐसे नहीं कि आज इस चैनल पे कल उस चैनल पे, इस तरह आप दौड़ते रह जाएंगे, भागते रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपका सारा समय तो यही सर्च करने में चला जाएगा। तो कोशिश ये करें कि जिनकी भाषा आपको बहुत सरलता से समझ में आती है उसके पीछे लगे रहें। अदर को देखें, ऐसा नहीं कि ना देखें, देखें, बातों को उतारें वहाँ भी, लेकिन एक मतलब कहते हैं ना कि जैसे मैंने किसी को गुरु बना लिया, है ना, तो इस तरह आपको भी रखना है, मन में रख लेना है कि नहीं, मतलब इनसे मुझे सीख कर रहना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये बात हुई। मैं अब बात करूँ सेकंड पेपर हिंदी की, तो मेरे पास हिंदी के भी 4 पुस्तकें थी। पहले तो मुझे डर सा लगता था कि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, इतना बड़ा सिलेबस पहाड़ जैसा कैसे करूँगी मैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि निरंतरता मैं सदैव बनाए रखती हूँ, और अभी भी निरंतरता मैं बनाए रखती हूँ। और आपको भी यही करना है। बेशक आपको 2 घंटे ही मिलेंगे, लेकिन 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। किसी दिन आपको गैप नहीं करना है अपने स्टडी में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो मेरे पास अरिहंत की पुस्तक थी, है ना, अरिहंत का जो मोटा वाला वर्जन है, कुछ 540 या 720 कुछ ऐसा, मतलब इतने पेज का है वो, है ना। तो मेरे पास वो पुस्तक है। और फिर मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन भी मैंने लिया था। मेरे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। मेरे पास पुस्तक थी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। एक पुस्तक मैंने प्रतियोगिता साहित्य करके ली थी, प्रतियोगिता दर्पण ऐसा, प्रतियोगिता साहित्य करके, उसको भी मैंने देखा। मतलब पुस्तकें तो 4-5 मैंने रखा था। फिर मैंने PYQ के लिए परचेस किया था यूथ कंपटीशन, है ना, यूथ कंपटीशन को भी मैंने किया था, जिसमें 2018 तक के ही प्रश्न उस समय प्रोवाइड थे। तो वहाँ भी सॉल्व बहुत अच्छा दिया था। कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिल रही थी, तो फ्रेंड्स मैंने गूगल सर्च किया। जैसे मैंने कथेतर गद्य के लिए मुझे जब PDF ना मिले, तो मैं ज़्यादातर मैंने हिंदी से मैं गूगल सर्च किया है, और वहाँ से चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोट किए थे, ठीक है। तो आप इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम आपके पास इतनी पुस्तकें थी, तो आपके लिए कौन सी पुस्तकें रखनी ज़रूरी है। आपके लिए केवल 3 या 4 पुस्तकें आपको रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप चाहें दृष्टि पब्लिकेशन को रख लें, दूसरा आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडिक जी को रख लें, तीसरी पुस्तक आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जरूर ही पढ़ें। उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। आप देखेंगे कि यदि आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाएंगे, तो आचार्य शुक्ल का ही काल विभाजन, आचार्य शुक्ल के प्रमुख तथ्यों को जरूर रखा जाता है प्रश्नोत्तरी में, है ना। तो इनको आप रख सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स बनाने के पहले, नोट्स तैयार करने से पहले आप पुस्तकों को 1 से 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें, इसके बाद ही नोट्स बनाएं, है ना। ऐसा नहीं कि पुस्तकों को आपने पढ़ा नहीं, आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह मत कीजिएगा। बस इंपॉर्टेंट है आपके पास बेहतर पुस्तकों का होना। यदि बेहतर पुस्तकें आपके पास हैं, तो फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम को सरलता से और कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। कोशिश करें डेली 15 से 20 पेज स्टडी करने का, है ना। एक हैबिट बनाएं कि आज हमने यदि 15 पढ़ा, कल हम 16 पढ़ेंगे, परसों हम 18 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 20 पेज पढ़ेंगे। यदि इस तरह हम मोटिव बना लें और टाइम टेबल अपना अच्छे से निर्धारित कर लें, तो आपके लिए UGC नेट का एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि मैं कर सकती हूँ तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको पता है, घर गृहस्थी सब कुछ मैनेज करते हुए यदि मैंने इसको किया है, तो ये आपके लिए भी ईजी है ना। तो बस इतना ही बताना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो 2-3 पुस्तकें ले सकते हैं, या 2 पुस्तकें भी ले सकते हैं। यूट्यूब से क्लासेस देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, मैंने केवल सेल्फ स्टडी किया है, और यूट्यूब से बहुत सारे क्लासेस मैंने देखे थे। और साथ ही साथ मैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही करती थी, बुक्स के साथ ज़्यादातर मैंने टाइम बिताए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने ज़्यादातर देखा था, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि NTA का जो शेड्यूल है एग्ज़ाम देने का, या फिर NTA का जो क्वेश्चन बनाने का मतलब क्वेश्चन बनाने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं चेंज है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप केवल PYQ सॉल्व करके ही एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, चाहे सेकंड पेपर का हो, है ना। तो सेकंड पेपर के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन को ले लें, आचार्य शुक्ल को ले लें, और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक को ले लें, है ना। ये हो गया। फर्स्ट पेपर के लिए भी आप ले सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन को, या फिर ऑक्सफोर्ड को ले सकते हैं।
या और जो भी पुस्तकें आपको लगें कि बेहतर हैं मतलब आपकी नज़र से, बाकी मेरे नज़र से ये पुस्तकें, क्योंकि मेरे पास पुस्तकें हैं, मैंने इनकी शब्दावली को देखा है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर पुस्तकें हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास कुछ और पुस्तकें हों, पुस्तकों का नाम हो, तो यदि आपको लगे कि वो बेहतर हैं, यदि आपने उसका प्रोमो देखा हो, तो आप उसको ही परचेस करिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जिस पुस्तक से पढ़ा था उसका मैंने आपको नाम बताया, ठीक है। KBS को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो देखो ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ चेंजेस है, थोड़ा बहुत तरीके मतलब शब्दावली में हेर-फेर है। बाकी शिक्षण की जो विशेषताएँ अ, इसमें है, इस पुस्तक में है, दृष्टि में, वही आपको वहाँ भी मिलेंगी, है ना? यदि किसी राइटर ने दिया है उसकी विशेषता या उसका मतलब उसकी परिभाषा दी है, तो वो चेंज नहीं होगा, है ना? तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।